दोस्तों, आपने अपनी सोसाइटी में, अपने फैमिली में या अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत खाते हैं। मतलब कि सुबह हुई तो खाया, 2 घंटे बाद फिर खाया, फिर दिन में फिर खाया, शाम को फिर खाया। मतलब केवल और केवल केवल और केवल खाते ही रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा। बल्कि मैं तो ये कहूं कि कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स में ऐसे मेंबर्स जरूर होंगे। आप कहेंगे साहब उनको कुछ बीमारी है, उनको कोई मेटाबॉलिक चेंज अंदर बॉडी के अंदर हो गया है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। साहब उनको कोई हो सकता है थायराइड की बीमारी हो गई हो, शायद हो सकता है कुछ अलग अलग लोग बातें करते हैं। साहब कुछ और बीमारी हो गई हो, साहब कोई हार्मोन कोई चेंज हो गया हो, साहब कोई केमिकल चेंज हो गया हो, अलग तरह की बातें करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ये एक डिसऑर्डर भी है, ये एक विकृति भी है कि व्यक्ति ज्यादा खाना खाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, कल वाला वीडियो कल हमने डिस्कस किया था ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर कि मतलब खाना खाने से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाती हैं, कुछ विकृति आ जाती हैं। जिसमें कल एक विकृति के बारे में बात की थी हमने, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और आज हम बात करने वाले हैं ब्यूलीमिया नर्वोसा। ब्यूलीमिया नर्वोसा और इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, आप इसको कह देते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है या बुलिमिया नर्वोसा क्या है? मैंने अभी कहा कि इस बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो व्यक्ति है जिसको ये बीमारी हो गई है वो बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है। और बहुत ज्यादा का मतलब कि कोटा फुल है, पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं। अब मैंने अभी कहा कि देखिए साहब, अगर उसका ज्यादा खाने का कोई रीजन अगर फिजिकल है, कोई शारीरिक परिवर्तन के कारण, कोई शारीरिक बीमारी के कारण अगर वो ज्यादा खा रहा है, तब वो बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होने के लिए या बुलिमिया नर्वोसा होने के लिए जो कारण है वो मन है, जो कारण है वो इमोशनल है, जो कारण है वो साइकोलॉजिकल है। वो साइकोलॉजिकल कॉज के कारण, मतलब कि रीजन मन में जो है उसके कारण हमें, या जो भी व्यक्ति जिसको ज्यादा खाना खाने की आदत हो गई है उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर या बुलिमिया नर्वोसा हो गया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कारण कहां पर है? कारण है मन में। अब लोग कहते हैं कि साहब ये कारण मन में कैसे हो सकते हैं? देखिए, आपको ये तो पता है कि हमारे मन के मुख्यतः 3 भाग हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब होता क्या है कि कभी कभी अनफुलफिल्ड डिजायर होती है। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब कि कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो स्वाभाविक तरीके से पूरी नहीं हो पाती हैं, या हम किसी भी कारण से उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं मन के गहरे स्तर में जाती है। और मन का गहरा स्तर मतलब कि आपके अचेतन स्तर पर वो इच्छाएं चली जाती हैं। 2 तरीके हैं इच्छाओं के मन में जाने के, या वो ऑटोमेटिकली चली जाती हैं जिसको आप कहते हैं रिप्रेशन, और या आप उसको मन से हटाने की कोशिश करते हैं जानबूझकर। ये इच्छा, अरे नहीं ये ठीक नहीं है, ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है, पब्लिकली पूरी नहीं हो सकती है, तो आप क्या करते हैं, मन से हटाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उसको कहीं और दूसरी जगह भेजने की कोशिश करते हैं। और वो दूसरी जगह कौन सी है? वो दूसरी जगह है आपका अचेतन मन। और वो अचेतन मन में चली जाती हैं। आप कहते हैं साहब बस अब तो चली गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अचेतन मन में गई हैं, लेकिन वो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। वो अंदर से आपको क्या है, हवा दे रही हैं, अंदर से आपको प्रभावित कर रही हैं, अंदर से आपको मोटिवेट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि अंदर तो खलबली मची हुई है, मन के अंदर खलबली मची हुई है। अब मन के अंदर खलबली जो मची है, जो ग्रंथि है, जो परेशानी मन के अंदर है, यदि आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपका शरीर कैसे ठीक रहेगा? तो जो मन के अंदर जो अनफुलफिल्ड जो डिजायर है, उसका असर या उसका प्रभाव कहां पर पड़ता है कि व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लगता है।
और जब व्यक्ति बहुत ज्यादा, मैं वापस बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बिंज ईटिंग का या बुलिमिया नर्वोसा का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, और बहुत ज्यादा खाने का फिर परिणाम क्या होगा, मोटा होगा। अब मोटा हो गया, एक परिणाम हो गया उसका। लेकिन ये जो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, ये सबके सामने नहीं खाते। ये क्या है, अकेले में जाकर खाएंगे, ये अपने बेडरूम में जाकर खाएंगे, अपना खाना कहीं किनारे ले जाएंगे और वहां खाएंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन कंट्रोल भी कर लेते हैं कि साहब मुझे नहीं खाना है, लेकिन 2 दिन 3 दिन के बाद जब बिल्कुल रहा ही नहीं गया, मतलब कि अब भाई साहब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा तो क्या है, लपक के खाएंगे, बिल्कुल पेल के जितना खा सकते हैं। अब खा तो लिया, लेकिन फिर वही है। फिर अब आप ये बताएं कि आप जरूरत से ज्यादा, आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो उसका शरीर पर एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और निगेटिव इंपैक्ट का मतलब एक ये भी हो सकता है कि आपको ओबेसिटी हो जाए या आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएं। लेकिन इन बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं उनमें एक और विशेषता होती है। विशेषता यह होती है कि ठीक है, ज्यादा खाना खाते हैं, उसका परिणाम ओबेसिटी हो सकता है, लेकिन उनके मन के अंदर एक डर होता है, और वो डर है कि मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। अब होता क्या है कि एक तरफ तो वो ज्यादा खाना खा रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं नहीं साहब मोटा नहीं होना है, मोटा नहीं होना है, मुझे मोटे होने से डर लगता है। अब दो देखिए कंट्राडिक्शन है, एक तरफ ज्यादा खाना खाना है और एक तरफ ये इच्छा है कि साहब मैं मोटा ना हूं। तो ज्यादा खाना, वो जो प्रक्रिया है, जो वो ज्यादा खा रहे हैं उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्या है, अपने मोटे होने से डर जो उनको लग रहा है उसके लिए वो 2-3 चीजें कर लेते हैं जो बड़ी बेकार सी हैं। बेकार सी मतलब जो उनके अंदर एक माल न्यूट्रिशनल जो स्टेट है वो डेवलप करती है। अब क्या होता है कि ज्यादा खाना खा लिया तो मोटे होने का डर से वो क्या करते हैं, वो किनारे जाते हैं और जितना उन्होंने खाया है 5, 10, 25 रोटी खाई है वो उंगली डालते हैं और उंगली करके वोमिटिंग कर देते हैं। वोमिटिंग कर दिया तो वो मान चलते कि मैंने जो भी खाया है वो सबके सब बाहर निकल जाए। दूसरा कि उनमें ये फिर बार बार यही डर है, फियर ऑफ ओबेसिटी। अब खा तो रहे हैं, अब फियर ऑफ ओबेसिटी है, तो फिर दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, बहुत लंबे समय तक, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, नहीं जितना मैंने खाया है मुझे उसको पचाना है, कहीं वो मेरे शरीर पे ना लग जाए, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं। दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि साहब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं या वोमिटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, खाना खा तो लेते हैं, फिर उसके बाद एक मेडिसिन ले लेते हैं। और मेडिसिन किस चीज की, कि मेडिसिन ऐसी लेती कि जितने भी उन्होंने खाया है वो सब के सब निकल जाए पैखाने से, और वो टॉयलेट जाए और वो बिल्कुल पेट साफ हो जाए, और बिल्कुल जो अंदर पड़ा हुआ है, जो इधर उधर किनारे में पड़ा हुआ है, वो भी सारा के सारा साफ हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि भाई साहब मुझे मोटा नहीं होना है, लेकिन अपनी वो जो प्रवृत्ति है ज्यादा खाना खाने की उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। और अगर मैं सिगमंड फ्राइड की बात करूं, जो बहुत ही एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि जो 5 स्टेज उन्होंने बताई है, सिगमंड फ्राइड की बात कर रहा हूं, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। आपने फ्राइड की अगर थ्योरी अगर पढ़ी हो तो उन्होंने 5 डेवलपमेंटल स्टेज बताई, और पहली जो स्टेज है उसमें है ओरल। फ्राइड कहता है कि ओरल स्टेज मुंह से संबंधित है, मतलब कि ओरल सकिंग और ओरल बाइटिंग, ये 2 क्रियाएं उस जन्म से लेकर 2 साल तक होती हैं। यदि बच्चे को इस जन्म से 2 साल तक की जो अवस्था है, जिसको आप ओरल स्टेज कहते हैं, इस अवस्था में अगर बहुत कम प्लेजर मिला हो या बहुत अधिक प्लेजर मिला हो, तो वो इसी अवस्था में, मतलब कि मुंह से संबंधित अवस्था में ही रहना चाहता है। और जब मुंह से संबंधित अवस्था में ही रहना चाहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो बड़ा होगा तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि ये जो बुलिमिया नर्वोसा है या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, मतलब ज्यादा जो खाना खाने की जो आदत बन गई है, जो बीमारी बन गई है, वो फीमेल में, गर्ल्स में ज्यादा होती है, मेल में या बॉयज में कम होती है। और साइकोलॉजिस्ट इस तरह की बात भी करते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनमें क्या है, जैसे एक जो कहीं ना कहीं मैरिज के लिए या किसी लड़के, मतलब कि एक जो बॉय के लिए या एक मेल के लिए, जब उनके मन के अंदर रेजिस्टेंस होता है, जब प्रतिरोध उत्पन्न होता है, अब प्रतिरोध की साहब मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी मेल के साथ नहीं रहना है, तो वो क्या है, अपने अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है, लेकिन वो कह तो नहीं पाती हैं कि साहब मैं शादी नहीं करना चाहती हूं। तो वो क्या है, अनकॉन्शियसली
उनमें बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। और उसका क्या अर्थ हुआ कि वो मोटे हो जाते हैं। अब वो मोटे हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कह पाते हैं कि साहब मैं ठीक नहीं हूं, मैं बेडोल हूं, मैं ठीक नहीं लग रही हूं, मैं कैसे शादी करूंगी, मुझे लोग कैसे देखेंगे। मतलब अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण है कहां पर? कारण है व्यक्ति के मन में। और उस व्यक्ति के मन में जो पड़ा हुआ है, जो व्यक्ति के मन में जो ग्रंथियां बनी हुई हैं, व्यक्ति के मन में जो कहीं ना कहीं जो भी ऐसी इंपल्सेस, ऐसी डिजायर्स हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, वो क्या करती हैं? वो व्यक्ति के अंदर बीमारियां उत्पन्न करती हैं। और एक बीमारी हो सकती है जिसको हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग। ये जो बिंज ईटिंग या बुलिमिया नर्वोसा है, ये साइकोफिजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी कुछ साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि साइकोफिजिकल डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि मन से शरीर में बीमारियां आ रही हैं, कि कारण मन है और उस मन से शरीर में बीमारियां आ रही हैं। और उसी तरह से जो बुलिमिया नर्वोसा है, उसमें भी जो कारण मन में है और शरीर में, मतलब कि ज्यादा खाना खाने की आदत शरीर के थ्रू लग रही है और उसका परिणाम शरीर पर पड़ रहा है। लेकिन जब वो वोमिटिंग कर देते हैं ओबेसिटी के डर से, जब वो कहीं ना कहीं मेडिसिन ले लेते हैं ओबेसिटी के डर से, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ओबेसिटी के डर से, तो फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ के मुंह से बाहर निकाल देंगे, जानबूझ के मेडिसिन लेके बाहर निकाल देंगे, तो क्या शरीर के अंदर जितने पोषक तत्व मिलने चाहिए उतने पोषक तत्व वो उस लड़के या वो उस लड़की को नहीं मिलेंगे। और नहीं मिलेंगे तो फिर स्थिति ऐसी भी हो जाती है कि बाद में उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है, मेडिकेशन भी देना पड़ सकता है उसको। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साहब काउंसलिंग भी करवाई जा सकती है, लेकिन काउंसलिंग का असर कम होता है। और वो कम इसलिए होता है क्योंकि जो बीमारी का जो रूट कॉज है वो मन के अंदर है, और जो काउंसलिंग है वो कॉन्शियसली होगी, मतलब कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको एडवाइस दी जाएगी। इसके कारण काउंसलिंग का असर थोड़ा कम होता है। पहले क्या है? पहले उसको रीजन पता चल जाए, मतलब कि रीजन के लिए, उस रूट कॉज के लिए वो व्यक्ति अवेयर हो जाए कि साहब इस कारण से मेरे को ये बीमारी हो रही है, तब तो काउंसलिंग काम करेगी, अदरवाइज काउंसलिंग काम नहीं करेगी। तो फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, कुछ बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसके लिए सबसे बढ़िया जो थेरेपी हो सकती है वो हिप्नोथेरेपी भी हो सकती है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी मन के स्तर पर जाती है और वहां पर जो भी रीजन है, जो भी कारण है, उसको क्या है वहां से वॉश आउट कर देती है और उसकी जगह नए जो विचार हैं वहां पर प्रत्यारोपित किए जाते हैं, वहां पर इम्प्लांट किए जाते हैं और वो बीमारी ठीक हो सकती है। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के नेचर, सिम्टम और ट्रीटमेंट के विषय में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।